हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक सीखेंगे मैथ्स में, वो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोले तो क्या होता है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं मैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन, ऑलरेडी अपन को इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो एनालिटिक मेथड होता है। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं, दूसरे तरीके से, जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल, जो अपन सीखेंगे। समझ में आ गया? तो अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का न्यूमेरिकली, तो आपके पास तीन मेथड है। एक है ट्रेपेजोइडल रूल, एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल और एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल। लेकिन आज जो हम मेथड की बात करेंगे इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए, वो मेथड का नाम है ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या करेगा? इंटीग्रेशन सॉल्व करेगा, लेकिन न्यूमेरिकली। अच्छा, ध्यान से देखो, ट्रेपेजोइडल रूल क्या करता है? इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? तो भाई ट्रेपेजोइडल रूल से अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है तो उसका फॉर्मूला है, और आपको पता है फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज अपने फेवर में है, आप लोग को अगर ट्रेपेजोइडल रूल, ये पहला मेथड आप सीख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, अगर आपको ट्रेपेजोइडल रूल आ गया सॉल्व करने के लिए ना, तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल भी आ जाएगा और सिम्पसन्स 3/8 रूल भी आ जाएगा। रीजन क्या पता है क्या? तीनों को सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, बस खाली चेंज क्या होता है पता है क्या? तीनों के फॉर्मूले अलग है। तो एक बार आप लोग को तरीका आ गया और आपने सबके फॉर्मूले याद कर लिए, तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई ट्रेपेजोइडल रूल इंटीग्रेशन सॉल्व करेगा कैसे? तो ट्रेपेजोइडल रूल में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो प्लीज। ट्रेपेजोइडल रूल से अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ट्रेपेजोइडल रूल में देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, अगर आपको इंटीग्रेशन a to b f of x dx सॉल्व करने का है ट्रेपेजोइडल रूल से, तो फॉर्मूला है h/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2r। ये फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल का, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। अच्छा, मेरे को पता कौन कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो भाई 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और एक r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को पता ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा? नहीं, क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखो ना, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, फंक्शन। इसमें मेरे को बताओ किधर h दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, किधर x दिया हुआ है, नहीं दिया, कैपिटल R दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग को ये चीजें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, मैं फटाफट बता देता हूं ये चीज है क्या। पहले आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो h, x और r, लेकिन ये चीज है क्या पहले समझ लेते हैं। h होता है स्टेप साइज। अब स्टेप साइज बोले तो क्या पता है क्या? 2x के बीच में कितना गैप है, उसको बोला जाता है स्टेप साइज, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x। याद रहेगा, 2x के बीच में कितना गैप है, उसको बोला जाता है स्टेप साइज। समझ में आ गया? अच्छा, स्टेप साइज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है h तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है h = b - a/n। b - a/n ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर h क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को h फाइंड आउट करना पड़ेगा। b - a/n। व्हाट इज b? b इज नथिंग बट अपर लिमिट। देखो इधर दिया हुआ है। व्हाट इज a? a इज नथिंग बट लोअर लिमिट। व्हाट इज n? n होता है नंबर ऑफ इंटरवल। याद रहेगा, नंबर ऑफ इंटरवल। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में a दिया रहेगा, b कंपलसरी दिया रहेगा, और n दिया हुआ रहेगा, टेकिंग n = 5। समझ में आ गया? लेकिन एक चीज मैं अभी आप लोग को बता देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनो ना। कभी कभी क्या होगा पता है क्या? ये n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? n का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, लेकिन विदाउट n आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? n दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का ना देखो फॉर्मूले में h की जरूरत पड़ेगी, b माइनस a, b a तो हर सब में दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए n नहीं दिया हुआ रहेगा, तो n क्या करना पड़ेगा आपको? अगर नहीं दिया हुआ है तो n अज्यूम करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं 3 मेथड है ना, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8। तीनों में ज्यादातर चांस है कभी कभी n नहीं दिया रहेगा, तो तीनों मेथड में n नहीं दिया रहेगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा n क्या अज्यूम करोगे? तो प्लीज याद रखो तीनों मेथड में अलग अलग तरीका है n अज्यूम करने का। अब ट्रेपेजोइडल रूल में क्या है, ध्यान से देखो, अगर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटरवल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर n आपको दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी वैल्यू n की अज्यूम कर सकते हो। कोई भी वैल्यू बोले तो 4, 5, 6 ऐसा कोई भी वैल्यू आप लोग अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप 4, 5 या 6 तीनों में से कोई एक अज्यूम करना। अगर n का वैल्यू आपने 1 या 2 लिया ना तो टेबल बहुत छोटा बनेगा। टेबल n इज नंबर ऑफ इंटरवल ना, इंटरवल, तो अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और 2 या 3 ही इंटरवल है तो बात नहीं बनेगी, तो कम से कम 4, 5, 6 इंटरवल होना चाहिए। याद रहेगा? इफ n is not given, then assume it as 4, 5 और 6। याद रहेगा? अगर n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये मैं बता रहा हूं ट्रेपेजोइडल रूल में, अगर n का वैल्यू नहीं दिया तो 4, 5, 6 तीनों में से कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, या कोई भी वैल्यू आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो भाई इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करने का है ट्रेपेजोइडल रूल से तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में 3 वैल्यू डालना पड़ता है। मेरे को समझ में आ गया h इज नथिंग बट स्टेप साइज। स्टेप साइज बोले तो 2x के वैल्यू के बीच का गैप, और h का वैल्यू अगर क्वेश्चन में है, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n। n होता है नंबर ऑफ इंटरवल, कभी कभी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो अज्यूम करने का। देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, प्लीज याद रखो। समझ में आ गया? प्लीज ये एक बार आप लोग ने एक सम समझ लिया ना, पूरा ट्रेपेजोइडल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो h का टेंशन खत्म। अब मैं बात करता हूं x। x क्या होता है पता है क्या? सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, और r होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया? x नाम याद रखो, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, और r होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। अच्छा ये ना फॉर्मूला आप लोग बुक वगैरह में देखोगे ना तो y वगैरह के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो इसका फॉर्मूला ना बुक वगैरह में देखोगे ना तो ऐसा होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1। ऐसा है बुक में फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो देखो इसको बोला जाता है y0 और ये yn होता है, ये होता है तुम्हारा एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स और ये होते हैं रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं, लेकिन याद रखो ये थोड़ा सा भारी पड़ता है याद रखने के लिए। बेस्ट ये है, छोटा सा फॉर्मूला है, बस चीजें याद रखो। h स्टेप साइज, x होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट और r होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। मैं बताता हूं ये मिलता कैसे, ध्यान से देखो प्लीज। आप लोगों को मैं क्या बताता पता है ना, 3 मेथड है, तीनों मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सेम है। समझ में ना, फॉर्मूला अलग है। तो प्लीज ध्यान से देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, ये इंटीग्रेशन आपको कंपलसरी दिया रहेगा, तो आपको करना क्या पता है? ये टेबल बनाना है। देखो ऐसा टेबल बनाने का, कैसे बनाऊंगे वो मैं बताऊंगा अभी सम सॉल्व करके। खाली आप लोग याद रखो टेबल में x होगा और दूसरा y बोले तो f ऑफ x होता है। x और y का टेबल बनाने का समझ में इधर आएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका लेना देना नहीं, एग्जाम्पल है ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू आ गई 5, 9, 15, 16, 20, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये टेबल आपको बनाने करेगा। एक बार ये टेबल बन गया, किसका टेबल? x और y इक्वल टू f ऑफ x। y बोलो या f ऑफ x बोलो, बात एक ही है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है।
तो किसका टेबल आपको बनाने का भी मेरे को ट्रेपेजोइडल से क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, ये टेबल बनाना पड़ेगा किसका, x वर्सेस y का। अगर मेरे को नेक्स्ट सिम्पसन्स मेथड से सॉल्व करने का टेबल बनाना पड़ेगा, अगर सिम्पसन्स 3/8 ये टेबल बनाना पड़ेगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ये टेबल बन गया आप लोग का सब खत्म हो गया। ध्यान से देखो, ये टेबल बन गया ना, देखो ये तो वैल्यू किसकी, x की, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू y की होती है। पहले वैल्यू को बोला जाता है y0, दूसरा y1, ये y2, ये y3 और ये y4। समझ में आ गया? अच्छा अब ध्यान से देखो, मेरे को ये समझाने का था, h तो समझ में आ गया, मैं बात कर रहा हूं x की। x बोले तो क्या होता है पता है क्या, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। देखो ये होता है ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बोले तो पता है ना, सब में छोटा सब में बड़ा, तो देखो ये है x। सम बोले तो एडिशन, तो फॉर्मूला देखो आपका कैसा आएगा, h/2 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। समझ में आ गया, y0 प्लस y4, ये एक्सट्रीम ऑर्डिनेट हो गया। प्लीज ध्यान से रखो, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया ना, एक्सट्रीम बोले तो टेबल बना देने का, y का पहला वैल्यू और y का आखिरी वैल्यू, पहले वैल्यू को 0, 1, 2, 3, 4, ये है एक्सट्रीम वैल्यू। तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, देखो सम ऑफ एक्सट्रीम, सम बोले तो एडिशन, प्लस क्या है 2 r, r बोले तो सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। अब एक्सट्रीम चला गया, रिमेनिंग क्या बचा, y1, y2, y3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। बहुत आसान है, प्लीज समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है, पुटअप करो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, सम हो जाएगा। इतना आसान है, प्लीज याद रखो। और मैं बता रहा हूं ना, खाली ट्रेपेजोइडल रूल नहीं, सिम्पसन्स 1 था 3/8 सबका तरीका सेम है, ये टेबल बनाने का। और ये टेबल बन गया है ना, प्लीज याद रखो, ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला याद रखोगे, टेबल बनाने को आ जाएगा, अभी मैं सिखा दूंगा। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। तो प्लीज मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, 3 मेथड है। हम बात कर रहे थे ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेगा, तो ट्रेपेजोइडल रूल में इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो कितनी, 3, h, x और r। मैंने तीनों का कंसेप्ट क्लियर करा दिया। सब में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था h का। h दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया तो फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n। n होता है नंबर ऑफ इंटरवल, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अज्यूम करने का, क्या मैंने वो भी बता दिया। x और r क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, और r होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। लेकिन इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। और मैंने ये भी चीज बता दिया, अगर आपको सिम्पसन्स 3/8 या 1/3 से सॉल्व करने का आगे के दो मेथड, टेबल बनाना कंपलसरी है। किसका, x का और y का। y के पहले वैल्यू को 0 और आगे बढ़ते जाने का पहला और आखिरी वैल्यू को बोला जाता है एक्सट्रीम। तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, बाकी सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट ट्रेपेजोइडल के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब ध्यान से देखो प्लीज। सम समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होता है ट्रेपेजोइडल रूल से। तो इवैल्यूएट क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2, ध्यान से देखो, सम समझ लेते हैं ट्रेपेजोइडल रूल से कैसे सॉल्व होगा। आपको क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएट, इधर एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा और वो इंटीग्रेशन डेफिनेट होगा, बोले तो लिमिट्स होगा। मेथड क्लियर कट मेंशन है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, और n का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बता दिया n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ट्रेपेजोइडल की कंडीशन है, आप लोग n का वैल्यू कुछ भी कंडीशन ले सकते हो, लेकिन 1, 2, 3 लिया तो टेबल छोटा बन जाएगा। तो 4, 5, 6 जो भी सुटेबल लगता है आपको तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। समझ में आ गया? ध्यान से देखो अभी कैसे सॉल्व करने का। सब में पहले सोल्यूशन, जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, 2 to 7 1 upon x dx, ये गिवन है, सही है। इसको कंपेयर करो, किससे पता है क्या, कंपेयरिंग विद इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। समझ में आ गया? ये जो भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसको ये इंटीग्रेशन से कंपेयर करो और वी गेट, आपको क्या मिलेगा मेरे को बताओ। तो भाई मेरे को वैल्यू मिलेगा a का वैल्यू क्या है, तो भाई 2 है, b का वैल्यू कितना है, 7 है, और f ऑफ x कितना है, तो भाई 1 अपॉन x है। ये है आप लोगों का पहला स्टेप, याद रहेगा क्या करने का सॉल्व करने के लिए।
क्या करने का, सॉल्व करने के लिए जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको ये इंटीग्रेशन से कंपेयर करने का, a का वैल्यू, b का वैल्यू और f ऑफ x का वैल्यू निकाल लेने का। एक और वैल्यू की है, फिर आप टेबल पे आगे बढ़ सकते हैं। एक और वैल्यू कौन सी, h का वैल्यू फाइंड आउट करने का, क्योंकि फॉर्मूले में h की जरूरत पड़ती है। h का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n। मेरे को बता दो व्हाट इज b, b क्या है, तो भाई b 7 है। व्हाट इज a अपॉन 5, मेरे को बता दो ये 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो h का वैल्यू आ गया है 1। तो बस ये 4 वैल्यू की जरूरत पड़ती है सम सॉल्व करने के लिए, a का वैल्यू, b का वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू और h का वैल्यू। एक बार ये वैल्यू आ गई, अब टेबल पे अपन आ सकते हैं। ध्यान से देखो, टेबल बनाने का है ना। टेबल किसका बनेगा, x का बनेगा और y इक्वल टू f ऑफ x। याद रहेगा टेबल x वर्सेस y ऑफ x का। अच्छा, अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू लिखने का है, कहां से कहां तक लिखने का है, तो देखो ना ये लिमिट x का होता है 2 से लेके 7 तक लिखने का है, 2 to 7। अच्छा, और 2 से 7 तक लिखने का है ना, तो 2 से 7 में ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 3 और फिर कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल से या तो 2 2 4 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, 2 से 7 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये गैप कितने का रखने का, दो वैल्यू के बीच में कितना गैप रखने का, दो x के वैल्यू के बीच में कितना गैप रखने का, यही बताता है आपको h। h बोले तो मैंने बताया था स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज बोले तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x। तो मेरे को 2 से लेके 7 तक पहुंचने का है और कितने का गैप होना चाहिए, 1 h1। तो मेरा पहला वाला टर्म है 2, अब 1 का गैप रखूंगा 3, फिर 4 5 6, yes sir, that's it। बहुत आसान है, याद रहेगा ना, एकदम आसान है। x का आपको मिनिमम, देखो आपको ना इसमें x और y लिखने का, और मैं तो बता रहा हूं ना ये y के वैल्यू का जरा भी टेंशन नहीं, आप लोग x के वैल्यू के ऊपर ध्यान दो, बहुत आसान है। x का आपको मिनिमम वैल्यू पता रहेगा, x का मैक्सिमम वैल्यू पता रहेगा, बस आपको पता करने का है कि अब आगे बढ़ने का है तो गैप कितने का रखने का, वो गैप बताता है आपको h का वैल्यू, h कितना है 1 है, तो गैप 1 का रखने का। अगर ये x 0.5 आता तो भाई पहला होता 2, दूसरा होता 2.5, फिर 3 3.5, क्योंकि h आ गया तुम्हारा क्या बताओ 0.5। अगर x तुम्हारा 2 होता तो 2 2 का गैप लगता है, x 3 होता तो 3 3 का गैप होता। समझ में आ गया, इसके लिए h निकालना इंपॉर्टेंट होता है। h होता है b माइनस ए अपॉन n, n इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा सुटेबल। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो x आ गया, अब खाली क्या है f ऑफ x आपको फाइंड आउट करने का है। अच्छा ध्यान से देखो ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं एक दो बता देता हूं। देखो f ऑफ x क्या है आपका, f ऑफ x क्या है 1 अपॉन x है, देखो सही है ना। अब आप लोग क्या करोगे पता है क्या, y बोलो या f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करो, जब x का वैल्यू क्या है 2, तो इसमें ना x का वैल्यू 2 डालने का। देखो इधर तो ये है 1/2, ये आ गया 1/2, एकदम आसान है। ये f ऑफ x आपका आ गया ना, इसमें अभी x के जगह पे 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। ये क्या है f ऑफ x का वैल्यू है कब, जब x इक्वल टू 2 है। अब f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा जब x 3 होगा, तो 1/3। समझ में आ गया, फिर आगे डाल सकते हो 1/4 आएगा, 5 डालूंगा तो 1/5, 1/6, 1/7। समझ में आ गया। तो प्लीज ये f ऑफ x है, इसमें x का वैल्यू जो भी इधर है ना, एक बार 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7, इसमें x का वैल्यू 2 3 4 डालो और सॉल्व करो। अच्छा ये पहला सम था, इसके लिए मैंने फंक्शन आसान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन टेंशन नहीं है, फंक्शन है उसमें x का वैल्यू डालो, ये मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए मैं बता रहा था ये वैल्यू बहुत आसान है, ये वाला वैल्यू मिलना बहुत आसान है, बस x के ऊपर काम करने का। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। ये तो मैंने रफ में बता दिया, अगर आपको समझ में आया वेरी गुड, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा एक बार आपका टेबल बन गया ना, तो मेरे को बताओ ये पहला वाला वैल्यू क्या होता है y0, ये y1, y2, y3, y4, y5, सही है। अच्छा अब ध्यान से देखो लिखने का, नाउ बाय ट्रेपेजोइडल रूल, फॉर्मूला इंटीग्रेशन 2 to 7, जो क्वेश्चन दिया था वो लिखने का। या तो आप लोग ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इज इक्वल टू
समझ में आ गया। लेकिन अभी आप लोग क्या करोगे पता है क्या, ये h/2x+2 और ये मत लिखो, ये तो मैंने याद रखने के लिए बताया था। आप लोग फॉर्मूला कैसे लिखो पता है क्या, h/2 लिखो, लेकिन मेरे को बताओ व्हाट इज x। x क्या होता है, x होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट बोले तो पहला और आखिरी का एडिशन देखो, y0 प्लस y5। आप लोग इस तरह से लिखने का प्लस 2 क्या होगा बताओ, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। देखो ये आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx h/2 है, पहला वाला है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 2 लिखने का सम ऑफ रिमेनिंग। ये एक्सट्रीम हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, y1 y2 y3 और y4। समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करने का आप लोगों को पता है ना, ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लोग को आंसर आएगा। कौन सी, तो y0 की जगह पे डालूंगा 1, ये 1/3 डालूंगा, फिर y1 की जगह पे ये, और ये सब वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है पता है ना, तो ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन सी वैल्यू, तो मेरे को बताओ भाई h का वैल्यू कितना है, तो h है आपका 1 1 1, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर व्हाट इज y0 कितना है 1/2, देखो वैल्यू डाल रहा हूं मैं, प्लस y5 का वैल्यू कितना है 1/7 प्लस 2 टाइम्स, मेरे को बता दो फटाफट y1 का वैल्यू, तो 1/3 है। y2 का वैल्यू ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं करने का, ऊपर देके पुट अप करो, प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/5 प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/6। समझ में आ गया। अभी आप लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.2714। तो आ गया आप लोगों का इंटीग्रेशन का आंसर। चाहिए तो इसके नीचे ये ना सब वैल्यू अपना जो सम लिख दो, इंटीग्रेशन 2 to 7 1/x dx, इंटीग्रेशन 2 to 7 1/x dx। ये तो सॉल्व करना था आप लोगों को। समझ में आ गया। तो बहुत आसान है ट्रेपेजोइडल रूल, बस फॉर्मूला याद रखो और ये टेबल बनाने के लिए आना चाहिए। और टेबल में भी सिर्फ क्या चाहिए पता है आप लोगों को, x का वैल्यू आगे लिखने के लिए काम बहुत आसान है। x का मिनिमम वैल्यू पता होता है, मैक्सिमम वैल्यू पता होता है यहाँ से लिमिट से, बस इसका गैप कितना होना चाहिए दो x के वैल्यू का वो पता करने का। कैसे, तो उसके लिए h है ना, h में b माइनस a अपॉन n। n ज्यादातर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, अज्यूम करेंगे 4 5 या 6 में से कुछ भी। मैं एक और सम लेता हूं, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो फटाफट, एक और सम समझ लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। एक और सम समझ लेते हैं ट्रेपेजोइडल रूल पे। क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यूजिंग, आपको बोला गया है ट्रेपेजोइडल रूल। प्लीज मेथड अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 3 मेथड है। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोग को हमेशा बताया था, क्या दिया भाई, इंटीग्रेशन कंपलसरी आपको दिया रहेगा। समझ में आ गया। सब में पहला काम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, जो भी इंटीग्रेशन दिया वो लिख लो, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो क्या है भाई, गिवन है। समझ में आ गया ना। अब क्या करने का याद है ना, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx we get। समझ में आ गया ना। तो a का वैल्यू फटाफट मिल जाएगा अपन को 0, b का वैल्यू भी मिल गया 1, और आपको f of x भी मिल गया, क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब फटाक से एक और वैल्यू ढूंढ लेने का, कौन सा, h का वैल्यू। तो h इज इक्वल टू है b माइनस a अपॉन n। b तो 1 है, माइनस 0 अपॉन n। n मेरे को बताओ आपको दिया गया है क्या क्वेश्चन में, n नहीं दिया है तो अज्यूम करो। मैंने बोला 4 5 या 6 कुछ भी अज्यूम करो। अच्छा 1 2 3 भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन टेबल बहुत छोटा बन जाएगा ना। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इतना छोटा टेबल नहीं चलेगा, तो थोड़ा बड़ा वैल्यू 4 5 6 में 4 अज्यूम कर लेता हूं 4। तो 1/4 बोले तो 0.25। समझ में आ गया। अगर आप लोग को करना है ना तो आप लोग ये 5 भी कर सकते हो, n5 भी अज्यूम कर सकते हैं, ये दिया नहीं, मैंने अज्यूम किया। अच्छा आप लोग अगर 5 अज्यूम करोगे ना तो 1/5 क्या होगा, 0.2, वो भी चलेगा। आप लोग चाहिए तो 5 लेके सॉल्व कर देने का। समझ में आ गया। मैंने 0.25 लिया हुआ है। अब ना क्या होता पता है ना, टेबल बनाएंगे। अभी ध्यान से देखो प्लीज, टेबल कैसे बनेगा। टेबल किसका वर्सेस क्या बनता है वो याद रखो फिलहाल आप लोग। तो टेबल बनता है x और y इक्वल टू f of x का टेबल बनता है।
अच्छा x का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बहुत आराम से आ जाता है। मेरे को बताओ x का वैल्यू क्या है, तो x का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो 0 से 1 तक पहुंचने का, लेकिन दो x के बीच में कितना गैप होगा, तो भाई ये है h का गैप 0.25, तो पहला वैल्यू होगा 0.0, सॉरी पहला वैल्यू होगा 0। अब इसमें 0.25 ऐड करो तो 0.25, अब इसमें 0.25 ऐड करो तो 0.5, अब इसमें 0.25 ऐड करो तो 0.75 और लास्ट वाला वैल्यू होगा 1। याद रखो प्लीज कैसे आया, ये जो भी h का वैल्यू आया है ना, तो ये जो पहला वैल्यू है ना उसमें ऐड करो, इसमें 0.25 ऐड करो, इधर देखो इसके अंदर 0.25, ये दो वैल्यू के बीच में 0.25 का गैप होना चाहिए। तो जो भी h है वो ऐड करते जाने का, देखो ना इसमें 0.25 ऐड करोगे तो ये मिलता है, इसमें 0.25 ऐड करोगे तो ये, इसमें 0.25 ऐड करोगे तो ये मिलेगा। समझ में आ गया, जो h है वो ऐड करते जाने का, h का वैल्यू ऐड करते जाने का, तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। समझ में आ गया, x आ गया और x का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। अब बचा f ऑफ x, f ऑफ x कैसे निकालोगे, तो तरीका क्या था मैंने आप लोग को बता दिया। f ऑफ x आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो, पहला वैल्यू डालो 0। अच्छा अगर इधर 0 डाल दिया तो मेरे को बताओ क्या आएगा, 1/1 बोले तो 1 ही। अब नेक्स्ट क्या करो पता है क्या, x का वैल्यू आप लोग क्या डालो पता है क्या, इधर 0.25 ये वाला डालो, x का वैल्यू 0.25, ये सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, आपको आएगा 16/17। अगर आप लोग को पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में रखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग फिर नेक्स्ट वैल्यू डालो 0.5 x के जगह पे, तो आपको आएगा क्या बताओ 4/5, ये वैल्यू डालोगे तो आएगा 16/25 और लास्ट में आप लोग इधर 1 डालो, ये वाला वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो लास्ट वाला वैल्यू होगा 1/2। समझ में आ गया, एक बार ये टेबल आ गया, लिखने का नाम बाय ट्रेपेजोइडल रूल, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू, मैंने बोला था आप लोगों को क्या पता है ना, ये फॉर्मूला मैंने याद कराने के लिए बताया, लेकिन ये इसमें एग्जाम में लिखने का नहीं, आप लोग उसका वैल्यू लिखो। तो पहला वाला y का वैल्यू क्या होता है y0, ये y1, ये y2, ये y3 और ये y4। तो h फॉर्मूला में लिखता हूं h/2। मेरे को पता व्हाट इज x बोले तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट पहला और आखिरी ऑर्डिनेट का सम बोले तो y0 प्लस y4, सही है ना, प्लस 2 टाइम्स, देखो ना 2 लिखा हुआ है, रिमेनिंग ऑर्डिनेट पहला और आखिरी हो गया, तो बचा क्या y1 y2 और y3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पता नहीं, ये सब वैल्यू डालो, तो मैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लेता हूं। a to b बोले तो कितना है 0 to 1, f of x कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू h कितना है, तो भाई देख लो इधर 0.25/2 ब्रैकेट के अंदर पहला वाला वैल्यू y0 बोले तो 1 है, दूसरा वाला क्या है लास्ट वाला y4 का वैल्यू है 1/2 प्लस 2 टाइम्स y1 y2 y3, y1 कितना है 16/17 प्लस 4/5 प्लस 16/25। समझ में आ गया। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.7828। समझ में आ गया पक्का भाई। ये जो फंक्शन का वैल्यू निकालने का वो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करो आएगा। इंपॉर्टेंट है कैसा निकालने का। फंक्शन है ना, x का वैल्यू 0 डालो ये वैल्यू मिलेगा, इधर x का वैल्यू 0.25 डालो ये वैल्यू मिलेगा। अगर 16/17 नहीं पॉइंट में रखना है तो भी चलेगा। फिर ये फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला ये याद रखो, लेकिन लिखते टाइम ऐसा लिखने का, x बोले तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट बोले तो इन दोनों का सम प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स ये होता है। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये है अपना कौन सा ट्रेपेजोइडल रूल के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया। लेकिन क्या है पता है क्या, और दो मेथड अपन को सीखने का है, एक सिम्पसन्स 1/3 रूल और एक सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक है मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट 1 ट्रेपेजोइडल, पार्ट 2 सिम्पसन्स 1/3 और पार्ट 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल रहेगा। समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा पता है ना, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा हर टॉपिक में।
जैसे अभी मैंने इधर अलजेब्रिक ले लिया ना, मैं सिम्पसन्स 1/3 रूल में ना ट्रिगो के एग्जांपल से समझाऊंगा, ताकि आप लोग जब 3 मेथड करोगे ना तो आपका पूरा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अच्छे से होना चाहिए। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले वीडियो में बता दे रहा हूं, आप लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो तीनों वीडियो आएंगे ट्रेपेजोइडल 1/3 और 3/3 पे, वो अच्छे से देखना। और मैं लास्ट वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता ना, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ गया ना। कभी कभी ये टेबल आपको दिया हुआ रहेगा, सोचो टेबल आपको दिया हुआ है, लेकिन टेबल दिया है ना तो कुछ आपको एक एक्स्ट्रा एक नया टेबल बनाना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो प्लीज खाली डायरेक्ट ट्रेपेजोइडल रूल समझ के और ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला याद करके, तो खाली मैं बता रहा था ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला याद करके सिम्पसन्स 3/8 और वो याद करके मत गाओ। पूरा बताने का मकसद क्या है बताना, ये ट्रेपेजोइडल रूल आपका आ गया है, ट्रेपेजोइडल रूल आपका आ गया है। खाली ऐसा मत करो कि सिम्पसन्स 3/8 और 1/3 का फॉर्मूला देख लो और ये लॉजिक से चले जाओ। प्लीज रिक्वेस्ट है सारे वीडियो देखना। क्यों बताया ना, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा, ट्रिगो करूंगा, एक आधा पॉसिबल हुआ तो लॉग करूंगा, और कभी कभी ट्रिकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं लूंगा। तो सारा वीडियो देखना ताकि अपना पूरा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो। ये था ट्रेपेजोइडल रूल। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अलग मेथड की। थैंक यू।